सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुछ एंजाइम्स और उनके कोफैक्टर्स के बारे में। तो जो एंजाइम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट, और ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है। सबस्ट्रेट को अपने आप को बेंड करना पड़ता है ताकि वो फिट इन हो जाए एंजाइम की एक्टिव साइट्स। अब ये जो भी इंटरेक्शन हमें यहाँ पे दिखता है ये होता है नॉन कोवेलेंट, जो कि होता है रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी कि कभी भी सबस्ट्रेट और एंजाइम के स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर नहीं होते, बेंडिंग होती है और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके। अब एक इनएक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं एक एपोएंजाइम, जिसको एक कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम की ज़रूरत होती है ताकि वो एक एक्टिव एंजाइम बना ले, जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, फिर ये होलो एंजाइम इंटरैक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ एंड देन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब हम ऐसे ही कुछ कोफैक्टर्स या फिर कोएंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो किन एंजाइम के कंपोनेंट है, किन को एक्टिवेट करवाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का एक कोएंजाइम है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस और टीसीए को लिंक करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। फिर उसके बाद है फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जो कि मोनोएमीन ऑक्सीडेज का पार्ट है। और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये एक कोएंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। ये वो एंजाइम है जो कि पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में फॉर्म करवा रहा है या फिर कन्वर्ट करवा रहा है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये कोएंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में। कोएंजाइम ए जो है ये कोफैक्टर है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का, और बायोटिन जो है ये कोएंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। अब ये देखो, जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज से बहुत सारे स्टेप्स में हमारे पायरुवेट बन जाता है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है। अब जब वापस से पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके। अब इस स्टेप में पायरुवेट जो है सबसे पहले इसका जो प्रीवियस स्टेप है वो बनाएगा कंपाउंड, जो कि है फॉस्फेनॉल पायरुवेट। लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट नहीं होती, पहले जो पायरुवेट है वो बनाता है ऑक्सैलोएसीटेट एंड देन उसके बाद फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनता है। तो इस स्टेप में इधर पे ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूटिलाइज होता है, जिसका कोएंजाइम है बायोटिन। फिर इसके बाद है टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये जो है ये कोएंजाइम है थाइमिडाइलेट सिंथेज का। इसके अलावा मेटल्स भी कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का आयन है। मैग्नीशियम जो है ये हेक्सोकाइनेज में भी काम आता है। ठीक है, निकल जो है ये यूरिएज में आता है। मोलिब्डेनम जो है ये नाइट्रेट रिडक्टेज का एक कोफैक्टर है। सेलेनियम जो है ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज का है। वैसे ही पोटेशियम और मैंगनीज भी मेटल आयंस जो हैं ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद हम कुछ और ऐसे मेटल आयंस देख लेते हैं जो कोफैक्टर की तरह काम करें, जैसे कि कॉपर है। कॉपर के जो आयंस होते हैं ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में एज अ कोफैक्टर काम कर रहे हैं। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसी तरीके से तुम मैग्नीशियम को वापस से देखो, हेक्सोकाइनेज जो कि सबसे पहला एंजाइम यूटिलाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होता है ईआर की मेम्ब्रेन में इन लिवर सेल्स। इसी की वजह से लिवर सेल्स ग्लूकोज के बफर की तरह काम कर पा रही हैं और मसल सेल्स नहीं कर पाती, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लिवर सेल्स के पास, और इस एंजाइम को चाहिए मैग्नीशियम फॉर इट्स फंक्शनिंग। वैसे ही पायरुवेट काइनेज है। पायरुवेट काइनेज भी ग्लाइकोलिसिस में यूटिलाइज होता है। मोलिब्डेनम को देखो डाइनाइट्रोजिनेज, निकल को देखो यूरिएज, सिलीनियम ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। तो ये कुछ ऐसे मेटल एंजाइम हैं जिनको आप भूल नहीं सकते कि ये कहाँ पे काम आते हैं। अब वापस से कोएंजाइम की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से केमिकल ग्रुप्स को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बायोसाइटिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा है कैरी। फिर उसके बाद कोएंजाइम ए जो है वो एसाइल ग्रुप को कर रहा है। ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इलेक्ट्रॉन्स को करता है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड आयंस को कर रहा है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ये अमाइनो ग्रुप को कर रहा है। टेट्राहाइड्रोफोलेट ये कर रहा है 1 कार्बन ग्रुप को, और थाइमीन पायरोफॉस्फेट कर रहा है एल्डिहाइड्स को। इसमें से आप जो नहीं भूल सकते वो ये है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की वो अमाइनो ग्रुप को करता है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट की वो एल्डिहाइड को कर रहा है, और बायोसाइटिन कोएंजाइम और टेट्राहाइड्रोफोलेट भी। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक कॉलम में वो दे देते हैं कोएंजाइम कौन सा और दूसरे उसमें वो कौन से ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर एक कॉलम में दे देंगे कोएंजाइम कौन सा और दूसरे उसमें वो कौन से एंजाइम का कोफैक्टर है। ठीक है,
आप बस इन जो टेबल्स में इंफॉर्मेशन दी है उसमें से ऑलमोस्ट 4 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द सी सेक्शन इन नेट एग्ज़ाम। और इनको आपको बस 2 से 3 बार देखना है और बार बार अपने दिमाग में घुमाना है और आप इजीली मार्क्स स्कोर कर जाएंगे इस टॉपिक से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो आप भी iFly की सेफ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 09013902981। इस पे टेक्स्ट करिए या कॉल करिए, हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे। देन आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर बैच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।